स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में उन गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमें सबसे पहले किसको हल करना है? हमें सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है, और उससे भी पहले हमें किसे हल करना है? हमें इस वाले भाग को हल करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन इनवर्स ये किसकी जगह है? एक्स की जगह पे है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम यही लिखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन π/3 माइनस, इसकी जगह मैं लिखूँगी माइनस, यहाँ पहले से माइनस था, मैं लिखूँगी माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा साइन इनवर्स 1/2। अब आपको मैं ये जो आया है साइन इनवर्स 1/2, आपने एक कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा है और उससे संबंधित सूत्रों के बारे में भी पढ़ा है। मैं आपको यहाँ वही समझाना चाहूँगी। यहाँ लिखा है साइन π/6 बराबर 1/2। यहाँ हम देखते हैं कि साइन π/6 का मान कितना है? 1/2। अगर हम साइन को इधर ले जाते हैं तो यहाँ जाएगा π/6 और आएगा साइन इनवर्स 1/2। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम सीधे सीधे या तो π/6 लिख सकते हैं, या फिर इस 1/2 की जगह, मतलब यहाँ जो ये 1/2 दिया है इसके जगह या तो हम क्या लिखेंगे? साइन π/6 लिखेंगे, या फिर इस पूरे साइन इनवर्स π/2 की साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? π/6। तो आप दोनों में से ही जो तरीका आपको सरल लगता है आप वो रख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ सूत्रों का प्रयोग करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे साइन π/3 माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया था, यहाँ पर था साइन इनवर्स 1/2। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 को लिखेंगे साइन π/6। तो मैं भी यहाँ लिखूँगी साइन π/6। अब हमने सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ रखा है? हमने गुणधर्म पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो हम इसी सूत्र को यहाँ रखेंगे। साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर क्या होगा? साइन π/6 होगा। तो अब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह में क्या है? π/6 है। तो हम इसे यहाँ रख देंगे। रखने के बाद हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? साइन π/3 में π/6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 3π/6 आएगा। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2। और साइन π/2 किसका मान होता है? π/2 मान होता है किसका? साइन 90 का। तो यहाँ पर हल कितना आएगा? इसका हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा।
आप भी इसी प्रकार इसमें दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप सभी गुणधर्मों को बारी बारी से रख कर देखेंगे कि कौन सा गुणधर्म इसके लिए सही है। अब हम इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ किसी भी सूत्र को हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम लिखेंगे cos इनवर्स 4/5 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे cos इनवर्स 12/13 को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जिसमें हम कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते, तो हम सबसे पहले इसे x मानेंगे और इसे y मान लेंगे। अब cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, cos x होगा। वैसे ही cos इनवर्स 12/13 क्या है, यहाँ y है, तो 12/13 यहाँ क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। हमें उत्तर में लाना है cos इनवर्स 33/65। तो हम यहाँ इसे और आगे हल करेंगे। तो cos x बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्या होता है, cos x बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x, या साइन x बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब मैं यहाँ साइन x का फॉर्मूला क्यों लेकर आ रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। आपको ये सोचना है कि आप इस cos x को sin x में कैसे बदलेंगे और इस cos y को sin y में कैसे बदलेंगे। अब क्यों, इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ मैं अगर sin x की वैल्यू निकालूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ cos x की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो हम इसको लिखेंगे 16/25 और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आएगा 3/5। फिर साइन y की वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और साइन y बराबर हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/13। ये है साइन y। हमसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तीसरा cos का मान आएगा। और हमने त्रिकोणमितीय फलन में एक सूत्र पढ़ रखा है, लिखा है cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है। तो हमें यहाँ x और y को जो है जोड़ना है। मैंने ये अनुमान कैसे लगाया, मैंने देखा यहाँ cos इनवर्स x अलग है और यहाँ पर y दो अलग अलग मान दिए गए हैं। हमने इसे x मान लिया और दूसरे को हमने y मान लिया, और जो आया है वो क्या है, x प्लस y है। तो मैंने यहाँ अनुमान लगाया कि ये cos x प्लस y का फॉर्मूला है। तो हमने त्रिकोणमितीय फलन में इसे इस तरीके से पढ़ा है, लेकिन हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, तो जब भी फॉर्मूला होगा तो कैसे होगा, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y के रूप में होगा। तो अब मेरे पास किसके किसके मान हैं, cos x sin x के, और cos y और sin y के मान पहले से मैंने निकाल रखे हैं। अब मैं इन्हें इस सूत्र में रखते जाऊंगी। cos x प्लस वाई को आप छोड़ दीजिए जैसे का तैसा। हम देखते हैं यहाँ cos x cos y का मान, तो cos x का मान हमारे पास है 4/5, cos y का मान कितना है 12/13, माइनस sin x का मान यहाँ पर है 3/5 और sin y का मान है 5/13। आप इसे हल करें, हल करने के बाद यहाँ आएगा
तो आप देख रहे हैं कि cos x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 33/65 आया है। तो आप इसे आगे हल करेंगे। अब लिखेंगे cos x प्लस वाई बराबर 33/65। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 33/65। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगर आपने कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय फलन अच्छे से पढ़ रखा है, उनके सभी सूत्र आपको याद हैं, तभी आपसे ये अध्याय बनेगा, नहीं तो ये अध्याय आपसे कभी भी नहीं बनेगा। तो अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप पहले सूत्र याद करके आएँ। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ हम ना cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना sin x प्लस वाई का, और ना ही हम कोई गुणधर्म यहाँ लगा सकते हैं। हम सबसे पहले इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसे। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब हम इसमें देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/3, तो क्या साइन के किसी भी फॉर्मूला में 1/3 आता है, या साइन के किसी भी कोण के मान में क्या 1/3 आता है? नहीं। तो सबसे पहला काम हम क्या देखेंगे यहाँ कि क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं। अगर हम कोई भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो गणित का यही नियम है कि सबसे पहले देखना कि हम इसे और कौन से तरीके से सरल कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 और 9 क्या है, उभयनिष्ठ है, और 4 भी हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ 9/4 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 9/4 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर में इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नया फॉर्मूला आया है, यहाँ जो नया रूप हमें मिला है वो कैसा है, एक फॉर्मूले के रूप में है। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये क्या होता है, कॉस के बराबर होता है। तो अब हम इसे हल करेंगे और लिखेंगे 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स x के। ये सूत्र है, हम ये सूत्र यहाँ रख देंगे। तो हमें मिलेगा 9/4 और यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। हमने एक और गुणधर्म पढ़ के रखा है, वो गुणधर्म है कि कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कॉस स्क्वायर x दिया गया है, तो हम इसमें इसी गुणधर्म को लागू करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम साइन इनवर्स √1 माइनस x की जगह में है 1/3, तो हम लिखेंगे 1/9। अब इसे आगे हल करते जाएंगे, लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/9, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स √8/9। इसे और अच्छे से हल करेंगे तो 9/4 क्या आ जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3, और यही हमें लेकर आना था। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो मैंने अभी आपको 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बताए हैं। अगर आपको इन तीनों प्रश्नों में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी पुस्तक में इन तीनों प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आप उनमें इन्हीं नियमों का पालन करके हल कर सकते हैं। पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, जहाँ x का मान 0 से बड़ा है।
तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटे में है 1 प्लस एक्स। इसे देख के हमें कौन सा सूत्र याद आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ tan a माइनस बी का सूत्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम लिखते हैं tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। अब हम इसी सूत्र से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ tan थीटा बराबर क्या मानेंगे x, या x बराबर क्या मानेंगे tan थीटा। तो हम इसमें रखते जाएंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। इसमें हम क्या रखेंगे, x की जगह में tan थीटा रखेंगे। तो हम रखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब tan में tan पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, तो हम इस 1 के जगह में क्या रखेंगे, tan पाई बाई 4 रखेंगे। तो tan 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा। और यहाँ अब जब हम ये बटे में जो लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा, यहाँ 1 के जगह में हम tan पाई बाई 4 नहीं रखेंगे। हम इसे मानेंगे कि tan थीटा के साथ गुणांक क्या है, 1 है। tan थीटा के साथ जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। तो जब हम इसे रखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। मैंने इस 1 के जगह में क्या रख दिया, tan पाई बाई 4 रख दिया। अब हम इसे देखते हैं तो ये tan इनवर्स यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। तो यहाँ मैंने सूत्र लिख रखा है tan a माइनस b का, तो इसी रूप में आ गया। तो हम इसे tan a माइनस b मानेंगे। तो यहाँ ये जो पाई बाई 4 है, ये जो पाई बाई 4 है वो tan a हो गया और ये जो है tan b हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। फिर हमने एक सूत्र पढ़ रखा है tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो अब हम इसे हल करेंगे आगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये tan गया, क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो हम आगे लिखेंगे इसे, हम इसे आगे लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखा है 1/2 tan इनवर्स x, और x को हमने क्या माना है, tan थीटा माना है। तो हम यहाँ रख देंगे 1/2 tan इनवर्स tan थीटा। तो पहले वाले फॉर्मूला से यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 थीटा।
ये टेन गया तो 1/2 थीटा आ जाएगा। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हम देखते हैं π/4 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, 1/2 थीटा के। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो π/4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 थीटा। इसे हम ये वाले थीटा को हम यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 3/2 थीटा। तो π/4 बराबर हो जाएगा 3/2 थीटा। अब थीटा का मान हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा π/6। आप हल करेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, π/6। और हमने पहले मान रखा है tan थीटा बराबर x, तो थीटा की जगह में हम क्या रख देंगे, tan π/6 बराबर x। तो tan को अब इधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे π/6 बराबर tan इन्वर्स x, या हम इसे लिख सकते हैं tan इन्वर्स x बराबर आ जाएगा π/6। और x का मान यहाँ कितना होगा, 1/3। x का मान यहाँ कितना होगा, 1/√3, क्योंकि tan π/6 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1/√3।